प्रदेश में यानी छत्तीसगढ़ की हम चर्चा कर रहे हैं। साय सरकार जब से आई तब से नक्सल मोर्चे पर एक के बाद एक कई कामयाबियां मिली, जिसकी केंद्रीय गृह मंत्री ने तारीफ की। कहा कि 2 से 3 साल और रुक जाइए, प्रदेश में देश में नक्सली पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। और वहीं कांग्रेस कहती है कि ये दावा गलत है। उल्टे बीजेपी सरकार आते ही नक्सलवाद बढ़ गया है। विपक्ष ने एनकाउंटर्स के फेक होने के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी है, जो पीडिया जाकर मुआयना कर चुकी है। और सवाल यह है कि विपक्ष की मंशा क्या है। हर बार मुठभेड़ पर सवाल उठाना कितना लाजमी है, कितना सही है, देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के 3-4 जिलों में ये समस्या बची है। मैं मानता हूं कि अगले 2 साल में 3 साल में देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 4.5 महीने में 112 नक्सली मारे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जिन क्षेत्रों में नक्सली थे तो उसे काफी हम लोग खाली करा चुके हैं। नक्सली गतिविधियां केवल अब 2 विकास खंडों तक सीमित रह गया है छत्तीसगढ़ में। कितना अच्छा यहाँ पर काम हो रहा है वो सभी लोग देख रहे हैं। चोरी, हत्या, डकैती, बलात्कार, चाकूबाजी की घटनाओं में जितनी वृद्धि इन 5 महीनों में हुई है, हमारे 5 साल के कार्यकाल में इस प्रकार की वृद्धि किसी भी 5 महीने से तुलना करें तो नहीं हुआ था। आखिर देश से नक्सलवाद का सफाया कब होगा? इस बारे में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलकर कहा कि 2 से 3 साल के भीतर देश नक्सल मुक्त होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के नक्सलवाद के खात्मे पर अलग अलग बयान क्या महज सियासी हैं? दरअसल छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन पर गृह मंत्री अमित शाह ने साय सरकार की तारीफ में कहा कि साय सरकार के 5 महीने के कार्यकाल के दौरान अब तक 112 नक्सली मारे गए, 375 ने सरेंडर किया है और 153 नक्सली अरेस्ट किए गए। शाह ने दावा किया कि अगले 2 से 3 साल में देश नक्सलवाद से मुक्त होगा। मुठभेड़ को फर्जी बताने पर कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए शाह ने तंज कसा कि जिसका बुरा समय आता है भगवान उसकी मति सबसे पहले हर लेता है। इधर सीएम विष्णुदेव साय और सांसद सुनील सोनी ने छत्तीसगढ़ सरकार के काम की तारीफ के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। सेनाओं के लिए बहुत बड़ी सफलता है और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी इस मामले में गंभीर हैं और जल्दी ही छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का समापन वो भी चाहते हैं। नीति में है, उनके एजेंडे में है। जब देश के अंदर में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक होता है तो सबूत मांगते हैं। पूछना चाहता हूं पूर्व होम मिनिस्टर ताम्रध्वज जी से, 5 साल में कभी मुंह से नक्सल निकला है या आप होम मिनिस्टर के रोल में थे या नहीं थे, ये जनता को बताएं। इधर नक्सलियों के खात्मे पर शाह का दावा और साय सरकार की तारीफ कांग्रेस को कतई रास नहीं आई है। पूर्व गृह मंत्री के मुताबिक प्रदेश बनने के बाद 15 साल तक रमन राज में नक्सलवाद खत्म न हुआ तो अब 2-3 साल में क्या होगा? वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने फेक एनकाउंटर मामले में बीजेपी के वार पर कहा कि जहां जब गलत होगा कांग्रेस आवाज उठाती रहेगी। बैज ने दावा किया कि कांकेर में 3 लोगों का फर्जी एनकाउंटर हुआ है। 15 साल बीजेपी की यहाँ गवर्नमेंट थी, उसके अंतिम 5 साल में केंद्र में भाजपा की सरकार रही है। तो उस समय यहाँ भी 5 साल भाजपा की सरकार, वहाँ भी 5 साल भाजपा की सरकार, तो अभी 3 साल का जैसा टारगेट कर रहे हैं, तो 5 साल में क्यों नक्सली उन्मूलन खत्म नहीं किए? प्रश्न ये है। 15 साल में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के शासन में अराजकता और जंगल राज रही, उसी तरह सिर्फ 5 महीने में कुछ घटनाओं को छोड़ दें तो निश्चित रूप से बस्तर के आदिवासियों को नक्सली बताकर गोली मारा जा रहा है। वैसे जब भी नक्सल वारदात में जवानों की शहादत हुई, ये सवाल बार बार उठा कि नक्सलवाद का सफाया कब होगा। बीजेपी खुलकर दावा करती है कि डबल इंजन सरकार के साथ अगले 2 से 3 साल में देश नक्सल मुक्त होगा। प्रदेश की साय सरकार ने भी 2 टूक कहा है कि या तो नक्सली बातचीत को सामने आए या सरेंडर कर दें, वरना फोर्सेज नक्सली मांद में एक्शन के लिए तैयार है। सवाल है, बीजेपी सरकार का ये दावा क्या वाकई पूरा होगा? सवाल ये भी कि विपक्ष का हर बार एनकाउंटर्स पर संदेह करना, सवाल उठाना कितना जायज है? राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।